जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है नल नील द्वारा पुल बांधना और श्री रामचंद्र जी के द्वारा रामेश्वरम की स्थापना करना। तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र से रास्ता मांगते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी कुशा का आसन बिछाकर समुद्र देव से रास्ता मांगते हैं, परंतु 3 दिन बीत जाता है, समुद्र देव कोई उत्तर नहीं देता है। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी क्रोध में आकर के समुद्र पर अग्निबाण का संधान करने का संकल्प लेते हैं। फिर समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी के को पुकारते हुए उनसे क्षमा याचना करते हुए प्रकट होता है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से क्षमा मांगता है और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहता है कि हे प्रभु, यह संपूर्ण सृष्टि तो आपके ही द्वारा रची हुई है और मैं भी आपके ही द्वारा रचा गया हूँ। तो मैं तो एक जड़ पदार्थ हूँ, एक अज्ञानी हूँ, मैं आपके द्वारा बनाए हुए इस नियम में बंधा हुआ हूँ। फिर भी प्रभु आप जो है एक काम कीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है इस समुद्र पर सेतु बनाइए। आपके प्रताप से, आपकी कृपा से पत्थर भी इस समुद्र पर तैरेंगे, आपकी कृपा से बड़े बड़े पहाड़ भी इस समुद्र पर तैरेंगे और आपकी सेना में नल और नील 2 योद्धा हैं, 2 परम गुणवान चतुर सेना है। उनको कहिए कि वे जो है पत्थर को समुद्र में फेंकेंगे और आपके प्रताप से वे पत्थर तैरने लगेंगे। ऋषि के द्वारा नल और नील को बचपन में आशीर्वाद मिला था कि वे जिस भी पत्थर को समुद्र में डालेंगे, पानी में फेंकेंगे, वो पत्थर पहाड़ तैरने लगेगा। तो हे प्रभु आप ऐसा ही कीजिए और जो है समुद्र पर एक सेतु का निर्माण कीजिए। इस तरह से समुद्र देव प्रभु श्री रामचंद्र जी को बताते हैं। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को यह युक्ति बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत भाता है कि हाँ अवश्य ही ऐसा ही किया जाएगा, जिसके माध्यम से फिर सारी सेना आसानी से लंका पहुंच जाएगी। फिर जो है जामवंत जी कहते हैं कि हे प्रभु आपके प्रताप से अवश्य ही ऐसा होगा, आपके प्रताप से जो है ध्वजारूप श्री राम जी सुनिए, सेतु तो आपका नाम ही है। जामवंत जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री रामचंद्र जी कि सेतु तो आपका नाम ही है, राम नाम ही वो सेतु है जिस पर चढ़कर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। हे प्रभु आपका ये नाम राम नाम ही सेतु है, राम नाम ही पुल है, जिसके माध्यम से मनुष्य इस भवसागर रूपी समुद्र से तर जाता है। तो फिर ये समुद्र जो है कौन सी बड़ी चीज है, इस समुद्र को तो हम ऐसे ही पार कर लेंगे, इस समुद्र को तो हम आपके प्रताप से ऐसे ही हम पार कर लेंगे। इस तरह से जामवंत जी कहते हैं। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी, इस समुद्र को तो हम जल्द ही पार कर लेंगे। जब आपके नाम के प्रताप से इस भवसागर रूपी समुद्र से मनुष्य तर जाता है तो फिर ये छोटा सा समुद्र पार करने में कितना समय लगेगा। ऐसा कह करके जामवंत जी नल और नील को बुलाते हैं और सारी बातें नल नील को समझाते हैं। फिर जो है नल और नील दोनों प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य को पूरा करने के लिए समुद्र पर पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ करते हैं, पुल बांधना इस प्रारंभ कर देते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए समुद्र पर पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाता है। समस्त वानर सेना बड़े बड़े पहाड़ों को, पर्वतों को, पत्थरों को दूर दूर से लेकर के आते हैं और नल नील उनको समुद्र पर पुल बांधने का काम करते हैं। समुद्र में उस पत्थरों को फेंकते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद और उन ऋषियों के आशीर्वाद से, जो नल नील को बचपन में मिला हुआ था, उनके आशीर्वाद से वो पत्थर समुद्र पर तैरने लगता है और इस तरह से पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाता है। पुल निर्माण का कार्य होने लगता है। सभी वानर सेना वृक्षों को काट करके, लकड़ियां इकट्ठा करके, पत्थरों को, पहाड़ों को, पर्वतों को, बड़े बड़े चट्टानों को लेकर के आते हैं और नल नील
उन पत्थरों से, उन पहाड़ों से, उन वृक्षों की सहायता से समुद्र पर पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ करते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से समुद्र पर पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाता है। अब इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी विचार करते हैं कि यह जगह अत्यंत रमणीय है, यह जगह अत्यंत सुंदर है। समुद्र के तट पर बसा हुआ यह स्थान मुझे बहुत ही रमणीय लग रहा है। यहाँ की भूमि परम रमणीय है, इसकी असीम महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि यह जगह अत्यंत रमणीय है, मैं यहाँ मेरे आराध्य भगवान शिव जी की स्थापना करूँगा। ऐसा जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी संकल्प लेते हैं। सुनी कपीस बहुदूत पठाए, मुनिबर सकल बोली लय आए। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे। प्रभु श्री रामचंद्र जी के कहने पर, प्रभु श्री रामचंद्र जी के कहने पर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुला करके ले आए। शिवलिंग की स्थापना करना है, शिव जी की स्थापना करना है, इसके लिए ऋषि मुनियों की आवश्यकता होगी। तो सभी वानर सेना सुग्रीव जी की आज्ञा से सभी जो है दूत प्रभु श्री रामचंद्र जी के आज्ञा से उनका कार्य पूरा करने के लिए ऋषि मुनियों को बुला करके ले आते हैं। शिवलिंग की स्थापना करने के लिए, विधिवत मंत्र का पाठ करने के लिए ऋषि मुनियों को सभी दूत बुला करके लाते हैं। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया जाएगा। शिवलिंग की स्थापना करके उसका विधि पूर्वक पूजन होना है। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि शिव जी के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है। मैं शिव जी की स्थापना करूंगा, मैं शिवलिंग की स्थापना करूंगा। फिर सभी दूत जो है श्रेष्ठ ऋषि मुनियों को बुला करके लाते हैं और विधि पूर्वक शिव जी की स्थापना होती है, शिवलिंग की स्थापना होती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के कर कमलों के द्वारा शिवलिंग की स्थापना होती है, रामेश्वरम की स्थापना होती है। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जो शिव जी से द्रोह रखता है, शिव जी से विरोध करता है, परंतु मेरा भक्त बनता है, उसको कोई फल नहीं मिलता, वह मनुष्य मुझे स्वप्न में भी नहीं पाता। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जो शिव जी से तो द्रोह करता है, शिव जी से विरोध करता है, शिव जी को नहीं मानता और मेरा भक्त बनता है, ऐसा मनुष्य मुझे स्वप्न में भी नहीं पाता। प्रभु श्री रामचंद्र जी यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि मैं और शिव जी में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों एक ही तत्व हैं, हम दोनों उस ईश्वर रूपी एक ही तत्व हैं, हर और हरि में कोई भेद नहीं है। ये बात प्रभु श्री रामचंद्र जी बता रहे हैं। ये जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी इस बात को बता रहे हैं कि शिव जी हर हैं और मैं हरि हूँ। तो जो शिव जी में और मुझ में भेद समझता है, शिव जी से द्रोह रखता है परंतु मेरा भक्त बनता है, वह मनुष्य मुझे स्वप्न में भी नहीं पाता। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। शंकर विमुख भक्ति चह मोरी, सो नारी की मूढ़मति थोरी। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। जो शंकर जी से विरोध करके मुझसे तो प्रार्थना करता है, मेरा तो भक्त बनता है, मुझे तो मानता है, लेकिन शिव जी से विरोध करता है, शिव जी से द्रोह रखता है, शिव जी को नहीं मानता, भेदभाव करता है, वह मुझे प्रिय नहीं है। ऐसा मनुष्य नरकगामी होता है, वह मुझे स्वप्न में भी नहीं पा सकता। जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं, जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी रामेश्वरम की स्थापना करते हुए इस बात को कहते हैं, हम मनुष्यों के कल्याण के लिए इस बात को कहते हैं कि जो शिव जी से द्रोह रखता है परंतु मेरा भक्त बनता है, अथवा मुझसे द्रोह रखता है और जो शिव जी का भक्त बनता है, अर्थात हम दोनों में भेदभाव करता है,
हम दोनों को एक समान नहीं मानता, भेदभाव करता है। मुझे और शंकर जी को, शिव जी को अलग अलग समझता है, हम दोनों को ऊंचा नीचा बताता है, भेदभाव करता है। वह मनुष्य नरक गामी होता है। ऐसे मनुष्य का जो है नरक में वास होता है, कल्प भर घोर नरक में वास होता है। और ऐसा मनुष्य मुझे स्वप्न में भी नहीं पाता। अर्थात दर्शकों, हम जो है श्री रामचंद्र जी में और भगवान शंकर जी में हमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। वे दोनों एक ही तत्व हैं, वे दोनों ईश्वर हैं। वही ईश्वर अलग अलग रूप धारण करके शंकर जी के रूप में प्रकट हुआ है, वही ईश्वर श्री रामचंद्र जी के रूप में प्रकट हुआ है, और वही ईश्वर श्री कृष्ण है, और वही ईश्वर भगवान नारायण है। वही ईश्वर माता रूप में भगवती दुर्गा है, जगदम्बा है, भवानी है। तो हमें उस ईश्वर में कोई भेद नहीं करना चाहिए। वो ईश्वर तत्व रूप में सर्वत्र विराजमान है, और वही ईश्वर तत्व रूप में हम सबके घट के भीतर विराजमान है। वही कृष्ण है, वही भगवान नारायण है, वही श्री रामचंद्र जी है, वही भगवती दुर्गा है, भगवती भवानी है, जगदम्बा है, और वही शंकर जी है। तो इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी यही बात हम मनुष्यों के उद्धार के लिए बता रहे हैं कि जो शंकर जी और मुझ में भेद करता है, ऐसा मनुष्य मुझे नहीं पाता। ऐसे मनुष्य का कल्प भर घोर नरक में वास होता है। जे रामेश्वर दर्शनु करही, ते तनु तजिमम लोक सिधरही। जो गंगा जलु आनी चढ़ाई, सो साजुज मुक्ति नर पाई। जो मनुष्य रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, जो रामेश्वर की मैंने स्थापना की है, इसका दर्शन करेंगे, भगवान शिव जी के इस प्रतिमा का दर्शन करेंगे, भगवान शिव जी का दर्शन करेंगे, वह मनुष्य शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, अर्थात मुक्ति को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य मुक्ति पावेगा, मेरे साथ एक हो जाएगा, मेरे धाम को प्राप्त कर लेगा, मुझ में लीन हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। ऐसा जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। जो मेरे बनाए हुए इस सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम के इस भवसागर से तर जाएगा। मैं उन पर अवश्य ही कृपा करूंगा, और जो इस रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वह मुक्ति को प्राप्त होगा, मोक्ष पद को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी हम मनुष्यों के उद्धार के लिए, हम जो है हम सभी के उद्धार के लिए, ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में बताए हैं। बताकर जो है हम सबके कल्याण के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में इस बात को बताए हुए हैं। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। उसके बाद श्रेष्ठ मुनि अपने आश्रमों को चले गए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यही रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की यही रीति है कि वे अपने शरणागत पर सदैव कृपा करते हैं, उन पर सदैव प्रसन्न होते हैं, उनका कल्याण करते हैं। जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में आता है, प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका कल्याण करते हैं, उन पर प्रसन्न होते हैं। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। चतुर नल और नील ने सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया। सेतु जो है समुद्र पर बांध दिया गया। श्री राम जी की कृपा से उनका यह यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान आज तैर रहे हैं। वे ही पत्थर आज जहाज के समान प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से समुद्र पर तैर रहे हैं। इस तरह से नल और नील ने सभी वानरों की सहायता से, हनुमान जी, जामवंत जी, सभी की सहायता से नल और नील ने समुद्र पर सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया। समुद्र पर सेतु बांध दिया गया। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, और न वानरों की ही कोई करामात है। यह सब तो श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जानकर भजते हैं, वे मंदबुद्धि हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी के कृपा से आज वो पत्थर जो स्वयं डूब जाता था और दूसरों को डुबा देने वाला वो पत्थर
आज प्रभु के प्रताप से समुद्र पर तैर रहा है। ऐसे प्रतापी, ऐसे शरणागत वत्सल, ऐसे कृपालु श्री रामचंद्र जी को छोड़कर जो किसी अन्य को भजते हैं वे मंद बुद्धि हैं। हमें जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी को अवश्य भजना चाहिए। वही श्री रामचंद्र जी शंकर जी हैं, वही श्री कृष्ण जी हैं, वही विष्णु जी हैं, वही जगदम्बा हैं। तो हमें जो है इस तरह से भेद नहीं करना चाहिए। वो परमात्मा तत्व रूप में एक है, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग समय में अलग अलग रूप धारण करते हैं। सृष्टि की रचना के लिए वही परमात्मा का वो ब्रह्मा रूप है, सृष्टि के पालन करने के लिए विष्णु रूप है, और सृष्टि का संहार करने के लिए महेश रूप है, शंकर रूप है। इस तरह से वो परमात्मा का शक्ति रूपा माँ भगवती दुर्गा जी हैं। इस तरह से प्रभु जो है परमात्मा, वो ईश्वर, वो ब्रह्म जो सर्वत्र विराजमान है, अलग अलग कामों को पूर्ण करने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए, अनेकों लीलाएं करने के लिए अलग अलग समय में, अलग अलग युग में अलग अलग रूप धारण करके प्रकट होते हैं। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी, द्वापर युग में श्री कृष्ण जी, सतयुग में वही भगवान जो है नरसिंह अवतार लेकर आते हैं। इस तरह से अलग अलग रूप में, अलग अलग समय में अलग अलग रूप धारण करके जो है वही परमात्मा अवतार लेते हैं, वही जो है अपने भक्तों के उद्धार करने के लिए अवतार लेते हैं। तो हमें इनमें भेद नहीं समझना चाहिए। शंकर जी भी वही हैं, श्री रामचंद्र जी भी वही हैं। तो इस तरह से दर्शकों हमें इस बात को समझना चाहिए। और फिर नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। फिर जो है मजबूत पुल बन गया, सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया, समुद्र पर सेतु बन गया और सभी वानर सेना प्रभु श्री रामचंद्र जी समेत जो है समुद्र पार करने लगे और सेना जो है चलने लगा, जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा के प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। बहुत तरह के मगर, घड़ियाल, मच्छर और सर्प थे, मच्छ और सर्प थे, मगरमच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र पार करने लगे, उस सेतु पर अपना जैसे ही कदम रखने लगे, सब जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाने के लिए, उनका चरण की धूल पाने के लिए सब जो है जलचर समुदाय, मगरमच्छ, मछलियां, बहुत तरह के घड़ियाल, सर्प, सभी प्रभु के दर्शन करने के लिए, उनके चरण कमलों में प्रणाम करने के लिए प्रभु के आसपास मंडराने लगे। प्रभु के दर्शन पाने के लिए वहां पर इकट्ठा हो गए। सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। कुछ वानर आकाश मार्ग से भी उड़ने लगे। कृपालु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। इस तरह श्री रामचंद्र जी अपने सेना समेत समुद्र के पार हो गए। जो है समुद्र को उन्होंने पार कर लिया। समस्त वानर सेना समुद्र को पार कर गए और प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र को पार करके लंका में प्रस्थान कर गए, लंका जो है पहुंच गए। तो इस तरह से आज हमने श्रवण किया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र को पार कर गए, समस्त वानर सेना समुद्र पार कर गई और समुद्र निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया। समुद्र पर सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया और फिर जो है पूर्ण होने के बाद उस सेतु के माध्यम से, उस पुल के माध्यम से सभी वानर सेना समुद्र पार कर गए। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी समुद्र को पार कर गए। तो इस तरह से आज हमने लंका कांड का ये प्रथम व्याख्यान श्रवण किया। हम लंका कांड में प्रवेश कर चुके हैं और लंका कांड का हमारा पहला व्याख्यान है। तो इस तरह से समुद्र पर सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र के तट पर श्री रामेश्वरम की स्थापना करते हैं। रामेश्वर का अर्थ भी वो बताते हैं कि रामेश्वर अर्थात राम का ईश्वर। जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है, अर्थात श्री रामचंद्र जी भगवान शिव जी को अपना ईश्वर बताते हैं, अपना आराध्य बताते हैं, अपना इष्ट देव बताते हैं कि वो रामेश्वर है, मेरा ईश्वर है। राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। ऐसा जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी रामेश्वर का अर्थ भी बताते हैं। और इस तरह से
शिवलिंग की स्थापना होती है, भगवान शिव जी की स्थापना होती है और समुद्र पार होता है। सभी वानर सेना प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है लक्ष्मण जी सब लोग समुद्र को पार करते हैं। तो इस तरह से आज हमने ये सुंदर व्याख्यान श्रवण किया और प्रभु श्री रामचंद्र जी ये भी हम सभी को संदेश देते हैं कि जो है उस ईश्वर के किसी भी रूप में भेदभाव नहीं करना चाहिए। शंकर जी और मुझ में कोई भेद नहीं है, मैं वही और वो मैं हूँ, हम दोनों तत्व रूप में समान हैं। बस लीला करने के लिए वो परमात्मा अलग अलग युग में, अलग अलग समय में, अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। तो इस तरह से दर्शकों आज हमने ये सुंदर व्याख्यान श्रवण किया। आशा करता हूँ आप सबको यह व्याख्यान बहुत अच्छा लगा होगा, इसमें आनंद आया होगा। कथा कहने में अगर कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें। और इस तरह से आज हमने ये व्याख्यान श्रवण किया। आप सभी लोग इस व्याख्यान को, इस चैनल को अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए, अपने परिवारजनों में भी शेयर कीजिए, सब लोगों तक पहुंचाइए ताकि सब लोग इसका लाभ ले सकें, अधिक से अधिक लोग इसका आनंद उठा सके, प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस लीला का आनंद ले सके, उनकी कथा का आनंद ले सकें। अगर इस व्याख्यान में अगर कुछ त्रुटि होती हो, अगर कुछ आप लोगों को लगता है कि इसमें कुछ सुधार की भी और आवश्यकता है, तो आप सभी लोग अवश्य ही हमको सूचित करें। कमेंट के माध्यम से आप सभी लोग हमें अवश्य ही सूचित करें, जो कमी रह गई है उन पर सुधार किया जाएगा। वीडियो ऑडियो में अगर कुछ कमी महसूस होती है तो आप सभी लोग अवश्य कमेंट के माध्यम से हमको सूचित करें, उस पर अवश्य ही विचार किया जाएगा, उन गलतियों को सुधारा जाएगा, ऑडियो और वीडियो में सुधार लाया जाएगा। तो इस तरह से आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।